हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर शिवानिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए आज के वचन को ग्रहण करने के लिए हम एक प्रार्थना में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता बाप, आज के दिन, आज की महिमा के लिए, आज के सुंदर टाइम के लिए, इस ब्लेसिंग डे के लिए आपको धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। खुदावंद पिता बाप, आज का जितना वचन परमेश्वर ये लोग परमेश्वर आज सुने, जितने लोग ये इस वचन को सुने परमेश्वर, उनके जीवन में ये वचन नए रोशनी को लेकर के आए, उजाले को लेकर के आए परमेश्वर, उनकी जिंदगी में परमेश्वर नया फल लेकर के आए परमेश्वर। खुदावंद पिता बाप, जितना वचन ये सुने सौगुना फलों को लाए परमेश्वर, अपने जीवन में इसका अमल करे परमेश्वर, और अंधकार की शक्ति इनके जीवन से नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर से इनके जीवन से अंधकार की शक्ति नाश हो जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर आपके दास और दासी के लिए, जिन्हें आपने परमेश्वर हमारे लिए ठहराया है, हमारी अगुवाई के लिए ठहराया परमेश्वर। अपने वचनों का भेद उन पर जाहिर करके और हमें उन वचनों को पिता परमेश्वर आप हमारे पास भेजते पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य खुदावंद परमेश्वर, आप जलाली है परमेश्वर सामर्थ्य खुदावंद पिता बाप, आपका धन्यवाद करते, सारी इज्जत और महिमा और जलाल परमेश्वर आपके नाम को देते पिता परमेश्वर। जितना वचन आज हम सुने यीशु मसीह के नाम में सौगुना फलों को लेकर के आए, अंधकार की कोई शैतानी शक्ति इस वचन को हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का वचन अधीनगी जरूरी है। जैसे कि होशे की पुस्तक अध्याय 12 के 13वें वचन में लिखा है, एक भविष्यद्वक्ता द्वारा यहोवा इज़राइल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यद्वक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि अगर आप परमेश्वर और उसके दासों के साथ अधीनगी में रहते हैं तो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आनी शुरू होती हैं। बाइबल में लिखा है कि एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर इज़राइल को मिस्र देश से छुड़ा ले आया और एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा उनकी रक्षा हुई। परमेश्वर खुद भी काम कर सकता है, पर वह चाहता है कि आप अधीनगी में रहें, इसलिए वह अपने दासों के द्वारा काम करता है। बाइबल में लिखा है कि जब यूसुफ अपने पुत्र एफ्रेम और मनश्शे को लेकर इज़राइल के पास गया ताकि वह उनके सिर पर हाथ रखे और उन्हें आशीष दे, लिखा है कि उसने अपने बड़े पुत्र मनश्शे को अपने बाईं ओर रखा और एफ्रेम दाहिने ओर, ताकि जब उसका पिता अपना दाहिना हाथ बढ़ाए तो वह मनश्शे के सिर पर आए। और लिखा है कि याकूब ने अपना दाहिना हाथ एफ्रेम की ओर बढ़ाया और अपना बायां हाथ मनश्शे की सिर पर रखा। अब आगे जब हम देखते हैं तो लिखा है कि इज़राइल अपने जीवन में एफ्रेम के पड़पोते तक को देख नहीं पाया और मनश्शे के पोतों को ही देखने पाया, क्योंकि एफ्रेम को हर एक आशीष सही समय पर और जल्दी मिली। यानी कि आपकी आशीषें परमेश्वर के दास के ऊपर निर्भर करती हैं। जब आप एक सही जगह पर होते हो, सही चर्च में होते हो, तो आपकी रफ्तार दूसरे मसीहों से ज़्यादा होगी। आप देखते हैं कि जब मूसा यित्रो की लड़कियों को मिला तब वह कुएं से पानी भर रही थी। उनके पिता ने सही कहा कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, तो वह बताती हैं कि एक परमेश्वर के दास मूसा ने उनकी मदद की। बाइबल बताती है कि आपका परमेश्वर के साथ, उसके दास और मिनिस्ट्री के साथ अधीनगी में होना जरूरी है। और बाइबल कहती है कि जब लोग परमेश्वर के दास की बात सुनेंगे तो वह 100 गुना आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इसी काम के लिए उनको चुना है। सोचो, आज अगर बहुत सारे लोग जो चर्च के द्वारा आशीषित हुए हैं, कैंसर की बीमारी से आज़ाद हुए हैं, शैतानी बंधनों से आज़ाद हुए हैं, तो अगर वह सोचते कि टेंट वाली कोई चर्च थोड़ी होती है, चर्च तो एक बिल्डिंग होती है जिस पर क्रूस लगा होता है, तो आज वह अपनी बीमारियों में ही घर बैठे होते। लेकिन आज समस्या यह है कि जो लोग वचन नहीं जानते और उनको मालूम नहीं कि हमें एक सही चर्च, एक जीवित चर्च का, जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, हिस्सा बनना जरूरी है। मुझे परमेश्वर के दास के साथ अधीन रहना जरूरी है। मूसा के बाद जो दास चुना गया वह यहोशू था, और अगर आप उसके जीवन को देखें तो वह दिन रात मूसा के साथ रहा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो तो परमेश्वर के साथ
चर्च के साथ और परमेश्वर के दासों के साथ अधीनगी में रहें। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके साथ, आपके वचन और आपके दास के साथ अधीनगी में रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आज ही से आप सब लोग जितने इस वचन को सुन रहे हैं, अपने परमेश्वर के दास के साथ अधीनगी में जाएं, अपने आत्मिक पिता की अधीनगी में जाएं, अपनी चर्च की अधीनगी में जाएं, सेवकाई में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े कि परमेश्वर आपको आशीषित करे और आप 100 गुना फलों को लेकर के आएं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।